छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एक अनोखा केस सामने आया है। पिछले 4 सालों में 15 वार्ड के लोग बस्तर नगर पंचायत को ग्राम पंचायत बनाने को लेकर आर पार के मूड में आ गए हैं। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल कौंधा होगा कि क्यों आखिर यहाँ के लोग डिमोशन चाहते हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए ईटीवी भारत बस्तर नगर पंचायत के एक गांव पहुंचा और वहां के ग्रामीणों से बात की। बस्तर विकास खंड के ग्रामीण पिछले 4 सालों से इस बस्तर नगर पंचायत को ग्राम पंचायत बनाने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है ईटीवी भारत की टीम उसी गांव में, जहां पर हमारे साथ ये इस गांव के पूरे ग्रामीण मौजूद है, जो आज बताएंगे कि आखिर किस वजह से इस नगर पंचायत को ग्राम पंचायत बनाने की मांग उठ रही है। दरअसल नगर पंचायत बनाने के बाद यहां पर 15 वार्ड बनाए गए हैं और कुल यहां 22 पारा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब से यहां नगर पंचायत बनाया गया है तो उनका कुल मिलाकर आदिवासी परंपराओं का हनन हो रहा है। और आज यही जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो। यहाँ ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिर किस वजह से यहाँ के ग्रामीण नगर पंचायत को ग्राम पंचायत बनाने की मांग कर रहे हैं। हम लोग पूरा जैसे 22 पारा के लोग बैठे हम लोग मढ़ई भाटा में, और वहाँ चर्चा किए। चर्चा करने के बाद हम लोग का पूरा जानकारी मिला। ये 5 अंशुत क्षेत्र है, इसमें नगर पंचायत बनने का अधिनियम लागू नहीं है बोल के बोले। तो उसके बाद हम लोग पूरा 22 पारा वाले सलाह मशुरा हुए, मुनादी करवाए, कटवार से करवाए और मोहरिया से करवाए, और पुजारी गायता पेड़मा ये सबको बुलाया और वहाँ मीटिंग किए हम लोग। ये क्या 5 अंशुत क्षेत्र है, तो इसमें ना नगर पंचायत बनने का अधिनियम लागू नहीं है। नगर पंचायत बनने के बाद किस तरह का दिक्कत जा रहा है? क्या आदिवासी परंपराओं का हनन भी हो रहा है? हाँ, हम लोग का जैसे देवधामी है, रूढ़ी और प्रथा बोलते हैं इसको ग्राम सभा में। हाँ। तो रूढ़ी और प्रथा बोलते हैं, तो उस चीज़ को जैसे हम लोग का पुजारी को भी नहीं पूछते हैं, ना गायता को नहीं, पेड़मा को नहीं, ना कोटवार को नहीं, पटेल को नहीं, ना कुछ को नहीं। हम उस खाते हैं, जय आमा तियार खाते हैं, जैसे पंडुमो वगैरह बनाते हैं, सब में ना हम लोग गाँव वाले क्या ये एक सलाह मशुरा ये खोद जाते थे। और जब से नगर पंचायत बना इस चीज़ का ना उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैठ के ना वहाँ नगर पंचायत का सीएमओ उन्हीं लोग बैठ के पूरा काम दाम करते हैं। उसके बावजूद ना जैसे गांव का जितना भी मूल निवासी को टैक्स वगैरह भरने का पड़ता है, और वो टैक्स तो भरते हैं, मगर जब हम लोग का रूढ़ी और प्रथा माने यहाँ देवभूत आते हैं, देवभूत को कैसे वहाँ कैसे नहीं करते। जब नगर पंचायत बनाए, नगर पंचायत बनने के बाद ना डेवलपमेंट होना चाहिए ना, जैसे कुछ भी हो, जैसे लाइट नहीं है, रोड नहीं है, और जो कोना कानी को नगर पंचायत यहाँ गठित कर दिए। जैसा कि आपने सुना अभी बताया कि कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। कब इस नगर पंचायत ये कब बना था, और उसके बाद कब से आप लोग इसको ग्राम पंचायत बनाने की मांग कर रहे हैं? हाँ, ये नगर पंचायत तो 2009 में घोषित किया गया है, लेकिन जब से हम लोग ये इस नगर पंचायत के बारे में जानकारी हुई, तब से हम लोग 2017 से यह लड़ाई लड़ रहे हैं। बीच में हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, जैसे चक्का जाम, रोड शो, ये यानी कि तहसील को भी घेर चुके हैं। अब कलेक्टर बचे हैं और कलेक्टर को भी घेर चुके हैं, लेकिन हमारे जो कार्रवाई हमारे ऊपर कुछ भी हो ही नहीं रहा है। नगर पंचायत को ग्राम पंचायत बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनसंख्या बहुत कम थी, 2009 में बहुत कम थी। ये 2011 की जनगणना है, जिसमें 10,086 कुछ बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नगर पंचायत होने का कोई प्रावधान नहीं है। और नगर पंचायत को हम ग्राम पंचायत बनाने की मांग ही करेंगे, और नगर पंचायत जब तक ग्राम पंचायत बनेगा नहीं, यह लड़ाई जारी रहेगी। और जनता जैसा चाहेगी हम जनता के पक्ष में ही जाएंगे, जनता के विपक्ष में नहीं जाएंगे। इसी तरह का कोई प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया जब नगर पंचायत बनाया गया? ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में प्रस्ताव पास होता है। ग्राम सभा में प्रस्ताव पास किसी भी तरह का नहीं हुआ है, किसी वार्ड के यह प्रस्ताव में साइन नहीं हुआ है। यहाँ पे आरटीआई के तहत हमको जानकारी मिला है कि इसमें निरंक है, यानी कि कोई प्रस्ताव नहीं है, किसी के भी यहाँ के मूल निवासियों का किसी भी प्रकार का साइन या दस्तावेज कुछ नहीं है। लगातार जो मांग उठ रही है ग्राम पंचायत बनाने की, आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया है इसे पंचायत बनाने के लिए? जी, हमारे द्वारा तो वही जो हमारे जनता जो कर रहे हैं मीटिंग जो चक्का दाम की आंदोलन, और कलेक्टर ऑफिस को भी घेरे थे, यही सब है। और विधायक से भी मुलाकात हुआ कुछ दिन पहले, उनका क्या कहना था? जी, वो तो बोले हैं अभी 2 महीना तक हो जाएगा, आप लोगों का जो मांग कर रहे हो ना ग्राम पंचायत, तो हो जाएगा बोले हैं।
जी, तो आप देख सकते हैं कि 2017 से लगातार मांग की जा रही है कि इसे ग्राम पंचायत बनाया जाए, नगर पंचायत से हटाकर। स्थानीय विधायक से भी चर्चा हुई है और भी कुछ हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, उनसे जानेंगे कि अभी जैसे जिस तरह से बताया कि एक तो आदिवासी परंपराओं का हनन है, इसके अलावा टैक्स भी एक सबसे बड़ी पीड़ा है, उसके बाद ज़मीन का भी किस तरह का दिक्कत है। और इसमें क्या ज़मीन का मतलब क्या है कि बच्चे को जैसे टैक्स के कारण है ना, तो ज़मीन भी जैसे लुप्त हो जाएगा करके ना, हमको भी जैसे सियान लोगों को परेशानी है। और जब से हम निर्दलीय से जीते हैं तो तब से मतलब अधिक मेरे को बोल रहे हैं कि कब टूटाओगे नगर पंचायत बोल रहे हैं। तो मैं तो 22 पारा के लोग पूरा 15 वार्ड के लोग अधिक बनाए हैं, टूटाने के लिए बनाए हैं। तो हमको टूटाना चाहिए और इसको हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र का ये सब बनाने में भी दिक्कत जा रहा है। हाँ, इसके जाति प्रमाण बनाने के लिए क्या है कि बच्चे के लिए हम लोग जैसे बाप जैसे जाता है पंचायत में और जाति प्रमाण बनाने के लिए मतलब जाता है तो बोलता है कि टैक्स पटाए कि नहीं बोलता है, तो नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए क्या रुक जाता है, तो पटा नहीं पा रहे हैं टैक्स को। टैक्स पटाएंगे तो पैसा नहीं है घर में, तो चावल के लिए पैसा नहीं है ना, खाने के लिए मतलब अनाज नहीं है, तो कैसे करके टैक्स पटाएंगे। नगर पंचायत बनाने से क्या ये भी है कि जमीन भी दिक्कत जा रही है, टैक्स भी वसूला जा रहा है जमीन का? हाँ, तो वही तो दिक्कत जा रहा है इसमें कि हम लोग जमीन बचाने के चक्कर में हम लोग हैं। जमीन अगर बच जाएगा, पीला जिला के लिए हो जाएगा और जितने भी हमारा मूल निवासी है तो उनके लिए सबके भविष्य में काम आएगा। जमीन रहेगा तो आपको काम आएगा। जमीन कहाँ से मिलेगा? बाहर से आ रहे हैं। जिस दिन से जैसे नगर पंचायत बना है उस दिन से बाहर से लोग को पूरा दलाली लोग भीड़ के ना जमीन मन दे रहे हैं, नजुल जमीन को कब्जा करके दे रहे हैं, मनमाना बेच रहे हैं। किसी पंचायत को नहीं पूछ रहे, ना गांव का मुखिया सियान को नहीं पूछ रहे हैं, ना गांव का कोई पटेल सरपंच को नहीं पूछ रहे हैं। देख सकते हैं कि लगातार जो मांग है उठ रही है। आदिवासी परंपराओं के हनन के साथ टैक्स सबसे बड़ी दिक्कत है नगर पंचायत बनने से। इसके अलावा किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी दिक्कत जा रहा है। और अभी इनसे जानेंगे कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने विधायक से मुलाकात की है, 3 महीने का आश्वासन मिला। अगर 3 महीने में अगर ये पूरा नहीं हो पाता है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? चक्का जाम और करेंगे और ज़्यादा कुछ उग्र आंदोलन करने की ऐसी हमारी सोच है। नगर पंचायत जितने भी यहाँ पे हैं, बस नगर पंचायत नाम है, लेकिन यहाँ पे विकास शून्य है। यहाँ पे विकास के नाम पे धंधा हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। सर नगर पंचायत है इसलिए छात्र को बहुत कुछ दिक्कत जा रहा है सर। जैसे कि पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए क्या है, बच्चे लोग को जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है सर। अब क्या है, स्कूल में जाते हैं तो एडमिशन के लिए तो सबसे पहले वही जाति निवास के लिए बोलते हैं सर। घर टैक्स नहीं भेजें जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा बोलते हैं। घर टैक्स कालावाना सर, वो कचरा टैक्स मांगते हैं। घर टैक्स और कचरा टैक्स दे नहीं पाने के कारण सर वो स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो पाए सर। अच्छा, ऐसे कहीं बच्चे हैं अभी भी जो पढ़ाई इसके वजह से ही पढ़ाई छोड़? हाँ, पढ़ाई छोड़ दिए हैं सर। अच्छा, टैक्स पटाने में क्या दिक्कत जाता है? जी सर, देखिए सर, अपना गांव वाले ना सर जो आज कमाते हैं तो कल खाने के लिए है सर। खुद के खाने के लिए अनाज साग सब्जी कुछ नहीं है तो घर टैक्स क्या भेजेंगे सर। ग्रामीणों की बात तो आपने सुन ली। अब पंचायत मंत्री का इस मामले में क्या रुख है, सुनिए। 5th शेड्यूल एरिया में जहां पर अगर पंचायत है तो केवल अनुसूचित जनजाति के ही लोग प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो उसमें संविधान में परिवर्तन किए बिना क्या हम नगरीय क्षेत्र को वहां स्थापित कर सकते हैं जिसमें अनिवार्य अभी नहीं है कि अनुसूचित जनजाति का ही प्रतिनिधित्व होगा, रोटेशन से होगा, अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी मौका मिलेगा। ये एक स्थिति आ रही है जिसके लिए बार बार लोग बात उठा रहे हैं। सरकार को अपने स्तर पे इस पे चिंतन करना है। हम लोग बात कर भी रहे हैं आपस में। एक तरफ बात आती है कि शहरी क्षेत्र बनने से शहरनुमा विकास ज़्यादा हो सकता है, ग्राम पंचायत में वो विकास नहीं होते जो एक शहर में किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ जनप्रतिनिधित्व की बात आ रही है कि इसमें केवल आदिवासी समाज के लिए, केवल अनुसूचित जनजाति समाज के लिए सरपंच बनने का जो अधिकार शेड्यूल्ड एरियाज में है उसमें परिवर्तन आ सकता है। तो ये दोनों के बीच में एक निर्णय करना पड़ेगा। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर 3 महीने में इस नगर पंचायत को ग्राम पंचायत नहीं बनाया जाता है तो फिर से एक बार यहाँ के ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वे आंदोलन में डटे रहेंगे। अशोक नायडू, ETV भारत, बस्तर।